गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए क्लास 6 का हिंदी लिटरेचर पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि था चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 जो कि हम आधा पढ़ा चुके हैं। चलिए उसके बाद से अब ये स्टोरी और आगे पढ़ाते हैं। तो सुनिए, यह किसी पड़ोसी के परिवार को कभी भूखा देखती तो इसका मन उसकी सहायता करने को व्याकुल हो उठता था। यह चुपचाप अपने घर में कुछ अनाज ले जाकर उस गरीब परिवार को दे देती। गरीब माता पिता को बालिका की यह बातें अच्छी नहीं लगती थी। वे उसे ऐसा करने से रोकती भी थी, पर बालिका के कानों पर जू भी नहीं रेंगती। मतलब वो उसको दया आ जाता था। कोई भी गरीब परिवार में अगर भूखा रहता था तो वो क्या करती थी, कुछ खाने पीने का दे आती थी, जिस कारण उसके गरीब माता पिता को यह अच्छा नहीं लगता था कि क्यों वो जाके दे रही है। एक बार तो इस करुणामयी बालिका ने अपनी माता की सोने की चूड़ी ही उठाकर एक भूखे व्यक्ति को दे दी। अब इतना वो करुणामयी हो गई थी, दयावान हो गई थी कि वो अपनी माँ का ही सोना का चूड़ी उठाकर क्या की, वो भूखा व्यक्ति जो था उसको जाकर दे दी। पिता को जब इस घटना का पता चला तो वह गुस्से में आग बबूला हो उठा और बालिका को खूब मारा पीटा। जब उसके पापा को पता चला कि अरे सोना का चूड़ी वो उठाकर दे दी, तो वह बालिका को क्या करने लगा, खूब मारने लगा। लेकिन यह बालिका भी विचित्र ही थी। अपनी पीड़ा को भूलकर एक तो यह भूखे व्यक्ति की सहायता करके हर्ष विभोर हो उठती थी। अब उसको जरा सा नहीं लगा कि हमको मेरे पापा खूब मारे हैं, और गजब पीड़ा को भूलकर क्या करती थी, भूखी व्यक्ति को खाना वाना खिलाने लगती थी। जैसे जैसे यह बालिका बड़ी होती गई वैसे वैसे इसमें ईश्वर प्रेम के साथ साथ पर सेवा की इच्छा भी और अधिक बलवती होती गई। और बालिका क्या हो गई, वो तो छोटी थी, जैसे जैसे बड़ी हुई तो भगवान के प्रति ज़्यादा उसका इच्छा होने लगा। इसके विचारों में भी अधिक गहराई आ गई। इसने विचारा जीवन में अनेक कठिन समस्याएं आती है, उन समस्याओं पर गहराई से विचार करे तो उसका कुछ न कुछ समाधान भी खोजा जा सकता। अगर कोई भी हल अगर निकाला जाए तो कुछ समाधान उसका जरूर निकलेगा। फिर गरीबी भूखमरी के कष्टों का हल क्यों नहीं खोजा जा सकता। वो सोचने लगी थी, इतना गरीबी है, भूखमरी है, तो अगर इसका भी हल खोजा जाए तो ज़रूर निकाला जा सकता है। इन कष्टों के कारण क्या है, समाधान क्या है। बालिका ने अनुभव किया कि प्राणियों में सच्चे प्रेम का अभाव है। इसी कारण अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं। सब लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखें, दिन दुखियों से भी प्रेम करें तो गरीब और अभाव के कष्टों को सहज को दूर किया जा सकता है। ऐसा अगर एक व्यक्ति करे, अगर उसके साथ साथ सभी वैसा करने लगे तो उससे क्या होगा, गरीब का कल्याण होगा। यह अलौकिक बालिका जवान हुई तो उसकी प्रसिद्धि अपने गांव से बाहर भी फैल गई। जैसे जैसे वह बड़ी हो गई वैसे वैसे उसका विचित्र जो काम करती थी वह बाहर भी, गांव के बाहर भी फैलने लगा। इनके दर्शन करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बाहर से भी लोग आने लगे। अब जैसे जैसे गांव से बाहर फैलने लगा कि ऐसे ऐसे ये दिन दुखियों की सहायता करती है, तो उसके दर्शन करने के लिए अनेक लोग आने लगे। सुधामणि विवाह योग हुई तो इसके माता पिता ने इसके विवाह के बंधन को बांधना चाहा, किंतु यह विलक्षण बालिका तो अपना जीवन ईश्वर रोपासन और दिन दुखियों की सेवा के लिए समर्पित कर चुकी थी। इसलिए उसने विवाह संबंधी अनेक प्रस्ताव को दृढ़तापूर्वक ठुकरा दिया। वो तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, कि विवाह के लिए वो तैयार भी नहीं थी, क्योंकि वह सारा जीवन दिन दुखियों की सेवा में समर्पित कर चुकी थी। संसार के संतों महापुरुषों के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ भी आती रही हैं। अनेक लोग अच्छे अच्छे कार्यों को विरोध भी करते हैं। ईसा मसीह को अनेक यातनाएं दी गई, फिर भी उन्हें सूली पर लटका दिया गया। कितने सारे कष्ट ईसा मसीह को दिया गया, फिर भी क्या किया गया, उसको सूली पे लटका दिया गया। शुक्रात को विष का प्याला पिलाकर मार डाला। श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा को भी कष्ट सहने पड़े। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए गांधी जी को गोली का शिकार होना पड़ा। यहाँ पे कितने सारे उदाहरण जो दिए गए हैं, क्या कर रहे हैं कि कितने सारे लोग कष्ट को झेले हैं अपने। प्रारंभ में सुधामणि को भी अपने परिवार और समाज के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। जो लोग इनसे मिलने आते उन्हें यह प्रेम पूर्वक गले लगाती, उनके कष्टों के बारे में जानकारी प्राप्त करती, सांत्वना के कुछ शब्द अनेक कानों में कहती, फिर धीरे से उनका पीठ थपथपाकर उन्हें विदा करती। जो भी लोग उन्हें आते थे तो उसको क्या करती थी, उसको ये कहानी सुनाती थी और प्रेम पूर्वक गले लगाती थी और उनके कष्ट के बारे में पूछती थी कि तुम्हारा क्या कष्ट है, उनके बारे में जानकारी लेती और फिर उनका
हल निकालती थी और उसको आशीर्वाद देकर उन्हें क्या करती थी, विदा करती थी। तो चलिए आज यहीं तक पढ़ाते हैं। ये बहुत लंबा स्टोरी है, एक दिन और लगेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये स्टोरी और पूरा ख़त्म करेंगे। और इसके पहले का जो चैप्टर है, चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, जो कि PDF के द्वारा आप लोग अपने कॉपी में नोट करिएगा। तो चलिए धन्यवाद।